जिस दिन वेद के मंत्रों को धरती पे सजाया जाएगा। धन प्रेमी सज्जनों, जिज्ञासा समाधान के क्रम में फेसबुक पे आया हुआ प्रश्न है। नरेंद्र सिंह जी डुंगरियाल। प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा नहीं होती, सब कुछ दिमाग से होता है। मस्तिष्क के अंदर का दिमाग ही हमें चलाता है, क्योंकि आज तक दिमाग को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है। तो आत्मा के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में प्राय संदेह होते रहते हैं। आत्मा है नहीं है। और फिर जो आत्मा को नहीं मानते, चेतन तत्व आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जड़ जगत प्रकृति इसको मानते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है उसको मानते हैं, तो उस चेतना के लिए वो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना, जागरूकता वो किसकी है, कौन अनुभव करता है, कौन प्रेरणा देता है, तो ज्ञान कौन प्राप्त करता है और कर्म कौन करता है, तो वो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उस दृष्टि से देखते देखते अंत में मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और उसमें फिर वो मस्तिष्क के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है, आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन्होंने जो हेतु दिया है पहले उसके आधार पर सोचते हैं। इनको जिन्होंने ये हेतु दिया कि दिमाग का आज तक ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, इसलिए, अर्थात जिसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो आत्मा नहीं हो सकती। ट्रांसप्लांट का मतलब है बदल देना, उसकी जगह पे, एक की जगह पे दूसरे को बदल देना। गुर्दे खराब हैं तो वो हटा करके किसी अन्य के लगा दिए जाते हैं, वृक्क, किडनी, तो ये ट्रांसप्लांट कहलाता है। एक को हटा के, यानी हमारे शरीर के किसी अवयव को हटा के दूसरा कर लेना। हड्डी टूटी है, हड्डी की जगह रॉड या कोई प्लेट ऐसी कुछ लगाई जा सकती है, लगा दी जाती है। चमड़ी फट गई है या कट गई है, घाव हो गया है तो दूसरी लगाई जा सकती है। वहां पर आजकल एक उसको ग्राफ्ट कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, जिसको प्लास्टिक सर्जरी के नाम से बोलते हैं, इत्यादि। नाक टूट गई है, कान कट गया है, उंगली कट गई, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं है और फिर उंगली को जोड़ देते हैं। तो इन सबसे लगता है कि इनके पीछे का हेतु ये है कि जो मूल चीज है उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हटाया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और जीवन जिसके कारण से है बस वही, उसी को आत्मा कहेंगे, अलग से कोई आत्मा नहीं है। तो मस्तिष्क को कभी हटाया नहीं जा सका कि मस्तिष्क हटा दें फिर भी व्यक्ति जीवित है। मस्तिष्क को बदल दिया, एक का मस्तिष्क हटा के दूसरे का मस्तिष्क वहां पर लगा दिया, ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। हृदय के लिए आता है, हृदय को हटा देते हैं या हृदय की जगह पे यंत्र के माध्यम से रक्त का क्षेपण कर देते हैं, क्योंकि हृदय रक्त का क्षेपण करता है। फेफड़े काम नहीं करते तो दूसरे यंत्र हैं जो कि श्वसन क्रिया को चालू रखते हैं, वायु को खींचते हैं, फेंकते हैं। जो फेफड़े काम करते हैं वो यंत्र भी कर देता है। तो इस दृष्टि से इनका कहना है कि मस्तिष्क अगर नहीं हो तो जीवन चल नहीं सकता है, इसलिए मस्तिष्क ही मूल चीज है और बस उसी से सारे निर्देश होते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांट की बात है, कुछ समय पहले तक हृदय का भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, हृदय को भी नहीं कर सकते थे और चीजों को भी नहीं कर सकते थे, यकृत को नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको करने लग गए। अब आज तक नहीं हो पाया, इसका ये अर्थ नहीं है कि आगे भी ना हो पाए। विज्ञान ने बहुत सी चीजें पहले नहीं करते थे, आगे करने लग गए। तो भविष्य का तो हमें पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मस्तिष्क का कोई भाग हटा देते हैं, दूसरा लगा दें, पूरा नहीं, तो इस तरह मस्तिष्क का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये भविष्य के ऊपर निर्भर है। इसलिए ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता
और जो संदिग्ध होता है उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि आज तक नहीं हुआ। क्या ये कह सकते हैं भविष्य में भी नहीं होगा? संभावना, क्या पता विज्ञान की प्रगति हो जाए, नया बन जाए। और आजकल जो स्टेम सेल्स की परिकल्पना है और उसका प्रयोग करते हैं, स्टेम सेल्स मतलब तो कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो कुछ भी बन सकती हैं, शरीर का कोई भी अंग बन सकती हैं। जब हम प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं कोई भी प्राणी, यानी जब बनते हैं अंदर गर्भाशय में, तब मूलतः तो एक ही कोशिका होती है। 1 से 2 बनेगी, 4 बनेगी, 8 बनेगी। ये जो कोशिकाएं होती हैं सब एक जैसी होती हैं। अभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न है, हड्डी की अलग है, मांसपेशी की अलग है, स्नायु की अलग है, तंत्रिका की अलग है, फेफड़े की अलग है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन प्रारंभ में एक जैसी रहती हैं। वो जो प्रारंभ की एक जैसी हैं, जिनसे सब कुछ बन जाता है, यकृत भी बनेगा, हृदय भी बनेगा, मस्तिष्क भी बनेगा, वो जो कोशिकाएं होती हैं मूल, उनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो आजकल ये सिद्धांत है और प्रयोग ऐसे बैंक बन गए हैं और हम अपने स्टेम सेल्स को दे सकते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें पानी में, गर्भाशय में, वहां भी कुछ और उसके शरीर से स्टेम सेल्स निकाल के रख लिए जाते हैं धनागार, उसमें कोश आगार में, बैंक में, ताकि भविष्य में उसका कोई अंग यदि खराब हो तो उसी के उन स्टेम सेल्स से वो अंग बना लिए जाए। ये प्रचलन में आ चुका है, व्यवहार में, केवल सिद्धांत नहीं है, परिकल्पना नहीं है, बना लिए जाते हैं। अब हम लोगों के तो कुछ ऐसे सुरक्षित है नहीं, अभी भी शरीर में कहीं स्टेम सेल्स हैं तो उसको निकाल करके बड़ी अवस्था में भी रखते हैं, संभावना इसकी भी है। नहीं तो बाल्यावस्था में पहले से लेते हैं, नाभिनाल से और पानी से वहां से ले लेते हैं। तो कोई भी कोशिका कुछ भी बन सकती है। तो मैं उस संभावना में बोल रहा हूं कि मस्तिष्क भी बन सकता है उससे हृदय बन जाएगा, उससे यकृत बन जाएगा, उससे हड्डी बन जाएगी, उससे चमड़ी बन जाएगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं या हृदय का होता है, ये सब चीजें होती है, तो दूसरे अंग की, दूसरे जगह की चमड़ी काट के वहां दूसरी जगह लगा देते हैं। अन्य व्यक्तियों की भी लगा देते हैं, कृत्रिम भी बनती हैं, कृत्रिम वाल्व बन जाते हैं हृदय के, वो लगते हैं। तो व्यवहार में खूब होने लग रहा है। तो मस्तिष्क के लिए भी ऐसी संभावना की जा सकती है, कुछ नहीं पता है। इसलिए ये कोई हेतु नहीं बनेगा अपने आप में कि आज तक दिमाग को ट्रांसप्लांट नहीं कर सके, बदल नहीं सके, इसलिए वो नहीं है। ये आज की स्थिति के आधार पर कोई कह रहा है, भविष्य का नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको कोई प्रमाण नहीं मान सकते। ये तो इनका आधुनिक दृष्टि से उत्तर हुआ। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो चेतन तत्व को जड़ तत्व से बिल्कुल अलग हमारे यहां पर माना गया है। और जो जड़ तत्व होता है उसमें बोध नहीं होता है, उसको अपने आप में बोध नहीं होता है। वो क्रियाएं तो करेगा, चेतन जैसा प्रतीत होगा, लेकिन स्वयं को उसको बोध नहीं होता। जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल, जो कि कंप्यूटर जैसे ही है, वहाँ बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, हमारे संकेतों का वो उत्तर देते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा वो कर देते हैं। लगता है जैसे कि चेतन व्यक्ति कर रहा हो, जैसे चेतन को हम कुछ कहें वो वैसा करता है, ऐसे ये भी कर रहे हैं। लेकिन ये जड़ है, इनको अपनी कोई अनुभूति नहीं है। हम कंप्यूटर में कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इसका बोध उसको स्वयं को नहीं होता है, उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा नहीं है। तो जड़ वस्तुएं जितनी भी हैं जो संयोग से मिलकर के बनी है, उनकी अपनी इच्छा अनिच्छा नहीं होती है। वो माध्यम बनती हैं, साधन बनती हैं, लेकिन वो चेतन तत्व नहीं है। उनके पीछे कोई नित्य चेतन तत्व होना चाहिए। हमारे दर्शनों में बहुत जगह ये प्रक्रिया आती है, आत्मा के निर्णय के लिए, न्याय दर्शन में भी आती है। तो ये जो भिन्न भिन्न समय में हम भिन्न भिन्न ज्ञान करते हैं, उस सबका जो बोध करने वाला है, ये मैंने उसी को देखा था, उसी को सुना था, इसी को दोबारा देख रहा हूं, ये जो संकलन है एक करने वाला है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक मस्तिष्क और शरीर तो बदल रहे हैं, लेकिन आत्म तत्व जो है, जो मैं की अनुभूति रखता है कि मैं ही बचपन में था, मैं ही अभी युवा हूं, मैं ही रात को सोया था, सुबह भी मैं ही उठाऊं,
नहीं तो मस्तिष्क और शरीर में तो बहुत परिवर्तन होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं, बिगड़ती हैं, इतना अधिक परिवर्तन होता है। और 7 साल में तो कहते हैं पूरा शरीर, इस सारी कोशिकाएं बिल्कुल ही बदल लेती हैं। अर्थात 7 साल पहले की और उसके बाद की कोई भी कोशिका वो नहीं होगी, सब चीजें बदल जाती हैं। कोई 100 दिन में बदलती है, कोई 150 दिन में बदलती है, कोई साल में, कितने भी अलग अलग समय हैं इनके बदलने के, उतने दिन चलती हैं तो फिर दूसरी आ जाती है, नया होता रहता है। इन 7 साल में तो सब बदल जाते हैं, कुछ भी पीछे का नहीं रहता है। एक भी कोशिका वो नहीं मिलेगी जो पहले थी। अब उस हम तो जीवन इतना जी लेते हैं, 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल, इतना लंबा जीवन जी लेते हैं, कितनी बार ये सब बदल लेता है। तो ये इतना अधिक बदलाव जिनमें होता है, लेकिन हमारी एक अनुभूति, मैं हूं, मैं वही हूं, मैंने ही बचपन में ये किया था, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, आगे मैं ऐसा करूंगा, योजना ये किया नहीं किया, और पूरी कर्मफल व्यवस्था कि जिसने किया है वही भोगने वाला है। दर्शनों में भी, नास्तिक दर्शनों में ये प्रचलन है कि शरीर ही सब कुछ है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, चेतन तत्व यही बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो उसके ऊपर जो एक बड़ा दोष हमारे वैदिक दर्शन देते हैं, जो दोष देखते हैं, तो न किए हुए को भोगना, जो उसने किया नहीं है उसको भोगने का दोष आएगा, क्योंकि किया किसी ने, भोग और कोई रहा है, बदल गया है। अकृत अभ्यागम, और जो किया है उसकी हानि होती है। उसने अच्छा किया, अब वो भोग तो पाया नहीं, वो तो नष्ट हो गया, कोशिकाएं नष्ट हो गई, अंग नष्ट हो गए, दूसरे आ गए, अब भोग कोई और रहा है। तो अकृत की प्राप्ति, जो नहीं किया उसकी प्राप्ति, और जो कृत है उसकी हानि, ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा दर्शनों के अंदर होती है। और वैज्ञानिक आत्मा को क्यों नहीं मानते, उनके अपने आधार हैं कि हम किसी वस्तु को मानेंगे तो ये उसमें गुणधर्म होने चाहिए तो मानेंगे, हमारे यंत्रों से पता लगना चाहिए या ऐसे पता होना चाहिए। वो चूंकि नहीं हो पाता इसलिए वो अभी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि वो आत्मा को मानते ही नहीं है। जो विज्ञान को थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम प्रकृति को भी, जड़ पदार्थों को भी बहुत कम जान पाए हैं। ये ब्रह्मांड और ये सारा जो जितना वस्तु तत्व है, सबको देखेंगे तो उसका 1, 2, 4% बस इतना ही जान पाए, जड़ प्रकृति को भी। उसको सर्वज्ञता का, ये मैंने सब कुछ जान लिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा भ्रम कभी नहीं होता है। जो सही वैज्ञानिक होता है, विवेकी होता है, जिसको सत्य का पता है, वो सब कहते हैं हमने बस समुद्र में बूंद जैसा जाना है, उससे अधिक जाना ही नहीं है। शरीर को न जाना, प्रकृति को नहीं जाना। तो विज्ञान के आधार पर यह कथन करना कि विज्ञान नहीं मानता इसलिए यह गलत है, यह अपने आप में बड़ा मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि वो व्यक्ति विज्ञान की बातों को सब कुछ मान करके कर रहा है कि विज्ञान ने सब कुछ जान लिया है, ऐसा मान करके। जब वैज्ञानिक खुद स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत कम जाना है, तो दूसरों को भी ऐसा ही मानना चाहिए कि थोड़ा जाना है। अब जब थोड़ा जाना है तो उस आधार पे उनके कथन के अनुसार सब कुछ कहें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने जिस विषय में जितना जाना है, पानी कितने तापमान पर उबलता है, कब जमता है, किस धातु के क्या गुणधर्म है, किस रसायन में क्या गुणधर्म है, जितना उन्होंने जाना है व्यवहार में है उतना ठीक है, उसको उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। वो भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक जाना है विज्ञान ने। मनुष्य और आधुनिक विज्ञान ही नहीं, प्राचीन काल से जानते रहे हैं, जानते रहते हैं। आज भी मानव जानता रहता है, प्रयोग करता रहता है, उपयोग करता रहता है, यंत्र बनते रहते हैं, सिद्धांत बनते रहते हैं। ये सब तो जानने की प्रक्रिया है, उससे कोई निषेध नहीं है। वो बहुत अधिक होते हुए भी सब कुछ नहीं है, बहुत कम है वो भी। इसलिए उसके आधार पर इन चीजों का निर्णय निकालना ठीक नहीं है। उसके अलावा हमारे अनुभव है, ऋषियों के वचन मिलते हैं, वेद का वचन मिलता है, तो इसके आधार पर आत्मा को स्वीकार करके चला जाता है। ये कोई प्रमाण नहीं है कि ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है, इसलिए मस्तिष्क ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है।